पठानकोट के बारे में। बट अगेन ये वन साइडेड डिस्कशन जो कंटिन्यूस होता है ना, इससे मुझे बड़ी आग लगती है कि ये आप लोग हमेशा उठाते हैं मुंबई, पठानकोट, कारगिल, ये बात करते रहेंगे, लेकिन कभी आप नहीं बात करेंगे भाई सियाचिन की भी बात कर लो, भाई बांग्लादेश की भी, ईस्ट पाकिस्तान की भी बात कर लो, समझौता एक्सप्रेस की भी बात कर, वो नहीं करेंगे आप। सर आप कह रहे हैं कि हफीज सईद क्या कह रहा है, उसका मैं नहीं बिलीव करता। आपको मालूम नहीं, मैं आपको बताऊं कि 4 फरवरी को हफीज सईद ने एक रैली दी जिसकी क्लिपिंग हमारे पास है, जिसमें वो कहते हैं कि क्या हमारे पास पठानकोट स्टाइल अटैक्स करने की, हमारी हिफाजत के लिए पठानकोट जैसे हमले करने की छूट नहीं है। अभी तो आपने एक ही पठानकोट पे हमला देखा है, ऐसे और होंगे। यह हफीज सईद ने पब्लिक रैली में बोला है, उसकी क्लिपिंग हम लोगों के पास है। और आपको ये भी सुना होगा आपने, आपके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बारे में क्या थ्रेट्स दे रहे हैं। तो ये तो एक इंडिविजुअल हाफिज सईद थ्रेट दे रहा है ना, तो आपके तो प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं कि आपने देखा नहीं है हम आपके साथ क्या करेंगे, हम आपके साथ 1 साल में वो करेंगे जो आपने कभी नहीं देखा है। ये तो आपके मिनिस्टर्स कह रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया, बात कीजिए। जहां तक हमें मालूम है, हमारे वजीर आजम तो जब अफगानिस्तान से लौट रहे थे वो लाहौर में रुके, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की फैमिली में एक शादी थी, उसको उन्होंने अटेंड किया, उनके माता पिता से मिले, परिवार वालों से मिले, और दोस्ती की बहुत बड़ी पेशकश भारत की तरफ से पाकिस्तान को हुई, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया पठानकोट के हमले के साथ। देखे, ये इस किस्म की हिपोक्रेसी जो है ना, ये बंद करें। ये अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कहें कि ये हिपोक्रेसी बंद करें। अगर दिल से और दिमाग से आप करना चाहते हैं ना दोस्ती पाकिस्तान से, फिर आगे बढ़े। ये गले मिलने, वहां आकर गले मिलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि आप तो अभी भी डिनायल में हैं, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी सेना ने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने माना। सर एक बार सुन लीजिए कि जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने फोन कॉल किए, जिन्होंने इस अटैक को प्लान किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक GIT भी बनी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनी। पहली दफा मुंबई में ये नहीं हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ, पार्लियामेंट के हमले के वक्त नहीं हुआ। पहली दफा पाकिस्तान ने माना कि पाकिस्तानी सरजमीन से अटैक प्लान किया गया और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पहली दफा आपकी सरकार ने माना है सर। जो सही बात, चले अगर माने वो कर रहे हैं तो बस ये बात है। लेकिन अगर मैं सरकार होता तो मैं आपसे ये वो समझौता का भी डिमांड करता आपसे, और मैं सियाचिन के ऊपर भी डिमांड करता, और आपसे एक्सप्लेनेशन, मैं ईस्ट पाकिस्तान की भी आपसे मैं एक्सप्लेनेशन लेता। क्या आपको लगता है कि इस वक्त पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने पठानकोट के बाद जो वादा किया कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई होगी, हमने जमीन पर कुछ देखा नहीं है। यहां तक कि अब तक तो FIR भी दर्ज नहीं हुई है उन लोगों के खिलाफ। देखें, बात यह है कि आप इश्यूज ये ले लेते हैं जबकि उसकी कॉजेज की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि हम बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बिल्कुल दोस्ती होनी चाहिए, हम भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के फेवर में ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो कॉजेज ऑफ वॉर हैं, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, ये जो आप कह रहे हैं पठानकोट हुआ, कश्मीर हुआ, जो कुछ भी है, इसके पीछे कॉजेज हैं। कॉज कश्मीर डिस्प्यूट है, इसको आप डिनाई करते रहेंगे क्योंकि आप हमें दबाना चाहते हैं। हम दबेंगे नहीं, पाकिस्तान दबना नहीं चाहता है, मैं तो कभी नहीं दबूंगा। तो कोई और लीडर दबना चाहता है तो दब जाए, लेकिन आपको समझना चाहिए हर इशू के पीछे कॉज होती है, उस कॉज के पीछे जाएं आप। सर आप कॉज की बात कर रहे हैं, मैं आप ही का एक पुराना